डीएसए मैदान को खेल विभाग के माध्यम से उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं का विकास करवाते हुए राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा। नैनीताल में वैकल्पिक पार्किंग का विकास करने के साथ ही फ्लैट्स मैदान में हॉकी टर्फ तथा बॉक्सिंग रिंग भी बनाई जाएगी। फ्लैट्स मैदान को सरकार खेल सुविधाओं के लिए प्रयोग करेगी ताकि नैनीताल के स्थानीय खिलाड़ियों के हित सुरक्षित रहें। सांस्कृतिक मेलों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए फ्लैट्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नैनीताल के प्रवेश द्वार नैनीताल स्थित बस अड्डे परिसर को लाइट वेट स्ट्रक्चर के माध्यम से पुनर्विकसित किया जाएगा ताकि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक स्थान उपलब्ध हो और जाम इत्यादि की सुविधाओं से यहाँ पर मुक्ति मिले। नैनीताल के सभी मुख्य स्थलों को रोड सेफ्टी सर्वे कराते हुए बॉटल नेक हटाए जाएंगे। नैनीताल के स्थानीय वेंडर्स हेतु अभी मुझे कुछ बहनें मिली थी, कुछ बुजुर्ग मिले थे, कुछ हमारे भाई मिले थे। वो कह रहे थे कि हमारे लिए जो है यहाँ पर दुकानों की व्यवस्था होनी चाहिए, तो मैं घोषणा करता हूँ कि नैनीताल के स्थानीय वेंडर्स हेतु वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। नैनी झील की डीसिल्टिंग कराई जाएगी तथा खराब रेलिंग भी बदली जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है इन सभी कार्यों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी तथा विकास को तेज गति प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए और विशेषकर खिलाड़ियों का और उनसे यही कहना चाहूँगा, खेल में हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण खेल भावना होती है और मुझे पूरा विश्वास है आप ये भावना आप सभी को न केवल खेलों में बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। अभी पिछले दिनों में यहाँ आया था तो यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे बच्चों ने प्रातःकाल मुझे कहा था कि यहाँ पर एक वॉलीबॉल का ट्रैक बनाना है, हमारी मांग है कि आप वॉलीबॉल का ट्रैक बनाइए। आज मुझे खुशी है कि उस ट्रैक का भी यहाँ पर लोकार्पण हो गया है। अब वो लोग कह रहे हैं कि सिंथेटिक ट्रैक बनाइए, उसके लिए आगे जो है देखते हैं किस प्रकार से विचार किया जाता है। कोशिश करेंगे कि आगे आपकी ये मांग भी आने वाले समय में पूरी हो। और 12 दुकानों का आज यहाँ पर आवंटन हो गया है। और जब व्यापारी बंधु मुझे कह रहे थे, एक माँ कह रही थी कि आप सबकी लंबी आयु हो जिन्होंने भी इसमें काम किया है, तो मन को बहुत संतोष होता है कि बहुत व्यवस्थित तरीके से जो है वहाँ दुकानें भी बन गई है, मार्ग भी बन रहा है और 12 करोड़ रुपए की धनराशि से मां नैना देवी के सौंदर्यीकरण का कार्य मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। आगे भी अगर यहाँ पर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आज मैं इस क्रम में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी यहाँ पर करना चाहता हूँ, जैसा कि नैनीताल के अंतर्गत धूनी घाट राती घाट पैदल मार्ग के सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूँ शहीद संजय बिष्ट मोटर मार्ग कैची हरतपा हेली मोटर मार्ग से तितोली तक के खंड का उच्चीकृत और सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। राज्य मार्ग संख्या 71 के अंतर्गत रामनगर भंडारपानी अमगढ़ी बोराकोट तल्ली सेठी बेतालघाट रतोड़ा भुजान रीची बिल्लेक मोटर मार्ग के खंड में सड़क का सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। 2 करोड़ रुपए की धनराशि का यहाँ पर प्रावधान किया गया है जिससे कि ये पूरा परिसर ठीक प्रकार से डेवलप हो जाए और मां नैना देवी को जाने वाला जो परिसर है और ये रास्ता है मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत इसको सम्मिलित किया गया है। 12 करोड़ रुपए की धनराशि से इसमें काम हो रहा है और आगे चलकर जो भी इसमें धनराशि की आवश्यकता होगी, हमारा प्रयास है कि ये पूरा डीएसए का ये परिसर भी और ये नैना देवी का परिसर भी, आने जाने वाला मार्ग भी सब बहुत अच्छा हो और सभी प्रकार की खेल सुविधाएं अच्छी हों। और हमारा राज्य भी खेलों में अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमको 103 पदक प्राप्त हुए हैं और हमारा स्थान भी काफ़ी ऊपर आ गया है। 7वें स्थान पर हम आ गए हैं जहाँ हम 25वें स्थान पर होते थे। तो इस प्रकार की सुविधाओं से निश्चित रूप से नैनीताल और आसपास के खिलाड़ियों को, यहाँ के छात्रों को, छात्राओं को, युवाओं को और अन्य सामान्य लोगों को भी आज खेलने की सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त होंगी। बड़ा निर्णय लिए हैं, तमाम अधिकारी जेल जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में जो मामले आ रहे हैं तो कोर्ट कह रही है कि भाई आपकी जो विजिलेंस है उसकी जाँच में कई खामियाँ हैं, तो उसको लेकर विजिलेंस को भी कहा गया है। देखिए, ये हमारा भ्रष्टाचार के लिए एक बड़ा संदेश है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितनी पहुंच वाला क्यों न हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतेंगे, जो भी भ्रष्टाचार करेंगे, वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। इसके उदाहरण आपके सामने हैं और पिछले 3 सालों में 200 से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, IAS हों, PCS हों या IFS हों या किसी अन्य सेवा में काम करते हों। हम सबका ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड होना चाहिए, काम में कोई ढिलाई नहीं, कोई लापरवाही नहीं।